आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फूड एडिटिव्स के बारे में। वैसे तो फूड एडिटिव्स की काफ़ी सारी डेफिनेशन होती हैं, जैसे हमारा FAO या WHO के अकॉर्डिंग या कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन के अकॉर्डिंग, US ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग सभी अलग अलग डेफिनेशन है। तो उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं, लेकिन एक जनरल सी डेफिनेशन होती है फूड एडिटिव्स की। केमिकल सब्सटेंसेस एडिड टू फूड्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो कि हम फूड में ऐड कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, वो क्या होता है, हमारा फूड एडिटिव होता है वो। अब फूड एडिटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल यूज़, जो हमारे फूड एडिटिव्स होते हैं वो काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल यूज़ मतलब किस फंक्शन के लिए हम उनको ऐड कर रहे हैं उसके बेसिस पे बहुत टाइप्स के हैं ये। वैसे हम मेजरली जो पढ़ेंगे वो 6 टाइप्स के होते हैं, उनके बारे में उनका क्लासिफिकेशन आगे देखेंगे। तो जो फंक्शनल यूज़ है उसके अकॉर्डिंग कलर्स होते हैं फूड एडिटिव, प्रिजर्वेटिव होते हैं, एसिडिटी रेगुलेटर होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी केकिंग एजेंट्स होते हैं, एंटी फोमिंग एजेंट्स होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, इमल्सीफायर्स, इमल्सीफाइंग एजेंट्स, फ्लेवर्स, फ्लेवर एनहांसर्स, मॉडिफाइड स्टार्चेज, स्टेबलाइजर्स, थिकनिंग एंड जेलिंग एजेंट, फोमिंग एजेंट, रेजिंग एजेंट, ह्यूमक्टेंट्स, बल्किंग एजेंट, फ्रेमिंग, बहुत सारे टाइप्स के मतलब हमारे फंक्शनल यूज़ पे एडिटिव्स होते हैं। तो एडिटिव्स होते क्या हैं, कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो कि हम फूड में ऐड कर रहे हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए जो चीज़ें हम ऐड करते हैं वो हमारी फूड एडिटिव्स कहलाती हैं। मेनली 6 टाइप का होते हैं फूड एडिटिव्स जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन अगर हम फंक्शनल यूज़ के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत सारे टाइप्स के फूड एडिटिव्स होते हैं जो कि ये सभी लिखे हुए हैं। ये जैसे अब हमारा एक लेबल है, तो इसमें लेबल में मेंशन है जैसे एंटीऑक्सीडेंट कौन सा यूज़ हुआ है, E30, E307B। तो ऐसे हम किसी भी अगर लेबल को देखेंगे तो उसमें फूड एडिटिव्स मेंशन होते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट क्या यूज़ हुआ है, प्रिजर्वेटिव क्या यूज़ हुआ है, स्टेबलाइज़र, ये सभी मेंशन मिलेंगे। नंबरिंग ऑफ एडिटिव्स, अब इतने सारे फूड एडिटिव्स होते हैं हमारे, तो उनके लिए एक प्रॉपर नंबरिंग भी होनी चाहिए कि कौन सा फूड एडिटिव क्या है। प्रॉपर नाम तो नहीं लिखते हम, किसी भी लेवल पे आप देखोगे नंबरिंग मिलेगी, या तो ई करके या फिर INS। तो मेनली 2 नंबरिंग ही हम यूज़ करते हैं। ई वाली होती है यूरोपियन यूनियन के लिए, और INS हमारी होती है जो कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन ने दी थी। तो अभी देखते हैं पहली वाली। इन यूरोप एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द ई सिस्टम डेवलप्ड बाय द यूरोपियन यूनियन। यूरोप में और वर्ल्ड के कुछ यूरोप के आसपास वाले पार्ट में एक ई सिस्टम लागू है जो कि यूरोपियन यूनियन ने स्टार्ट किया था। फॉर्मली द यूरोपियन इकोनॉमिक कमिटी प्रोवाइड्स अ लिस्टिंग ऑफ सेवरल कॉमनली यूज्ड एडिटिव्स। यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी जो थी उन्होंने ई नंबर स्टार्ट किया था बहुत सारे एडिटिव्स के लिए। इंक्लूड्स दूज एडिटिव्स दैट आर जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ। इसमें मेनली वही सब एडिटिव्स हैं जो कि यूरोपियन यूनियन ने जिनकी नंबरिंग दी हुई है जो कि ग्रास होते हैं, मीन्स जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ, जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ है विद इन द मेंबर स्टेट्स एंड अलाउ फूड टू मूव फ्रॉम कंट्री टू कंट्री विद इन द यूरोपियन यूनियन। अब जो मेंबर कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन की, उन सब में ई नंबर लागू होता है और इससे एक इजी फ्लो होता है फूड का। हम इजीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि सभी के लिए ई नंबर सेम होता है। दूसरा क्या होता है, INS नंबर, द कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन कमेटी ऑन फूड एडिटिव्स एंड कंटामिनेंट्स हैज़ डेवलप्ड एन इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम। तो जो कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन कमेटी थी फूड एडिटिव्स पे, उन्होंने INS नंबर दिया। INS की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम फॉर फूड एडिटिव्स बेस्ड ऑन द ई सिस्टम। ये जो कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन ने हमारा INS नंबर दिया है, ये भी बेस्ड किस पे है, ई नंबर पे। द INS सिस्टम इज ब्रॉडर देन द ई सिस्टम एंड इज इंटेंडेड एज एन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम फॉर फूड एडिटिव्स अप्रूव्ड फॉर यूज इन 1 or more कंट्रीज।
ई नंबर और INS नंबर में डिफरेंस क्या है? जो हमारा INS नंबर है वो ब्रॉडर है, उसमें और भी ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड की गई हैं इन कंपैरिजन टू ई सिस्टम, और ये एक मेनली पूरे वर्ल्ड में है INS सिस्टम, और जो ई सिस्टम है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में है सिर्फ। द INS numbers are largely the same number used in the E system without E। वैसे ये सेम ही होते हैं मेनली, सिर्फ उसमें E नंबर लिखा हुआ होगा, नंबर के पहले E, और INS सिस्टम में INS होता है। Even though several additives commonly serve more than one function in foods that are grouped as। अब ऐसा नहीं है, अगर हम कोई फूड एडिटिव का यूज़ कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक ही पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। बहुत सारे फूड एडिटिव्स ऐसे होते हैं जिनका कि एक से ज़्यादा यूज़ होता है, एक काम से ज़्यादा काम परफॉर्म करते हैं वो हमारे फूड में जब ऐड किए जाते हैं। अब जैसे कलरिंग होती हैं तो इनका ई नंबर होता है 100 to 199, प्रिजर्वेटिव्स का होता है ई 200 to 299, ऐसे ही ये सभी के नंबर्स दिए हुए हैं, एंटीऑक्सीडेंट का भी। INS numbers are assigned by the committee to identify each food additive। जो हमारी कोडेक्स एलिमेंट्रियस की कमेटी थी उन्होंने INS numbers दिए to identify each food additive। INS नंबर जनरली कोरस्पेंड टू ई नंबर। जो हमारे INS नंबर्स होते हैं वो मेनली ई नंबर जैसे ही होते हैं। जैसे कि अगर हम INS 102 को देखें तो E102 भी सेम ही है, टार्ट्राजाइन, ये दोनों ही सेम होते हैं। INS numbers are not unique and in fact one number may be assigned to a group of like compounds। और ऐसा भी नहीं है कि जो INS नंबर है वो एक यूनिक होता है, ऐसा भी होता है कि वो एक INS नंबर पूरे एक ग्रुप को असाइन किया जाता है, एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स के लिए। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ आज यही देखा कि एक तो मेन उसकी डेफिनेशन क्या होती है, कि जैसे कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस जो कि फूड में ऐड किए जाते हैं किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। फिर जैसे मैंने बताया था कि मेनली जो फूड एडिटिव्स होते हैं वो 6 कैटेगरीज में क्लासीफाई किए जाते हैं, लेकिन फंक्शनल यूज़ के अकॉर्डिंग वो बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि 2 टाइप के नंबरिंग सिस्टम होते हैं, ई नंबरिंग और INS नंबरिंग। तो इन दोनों में एक सबसे मेजर डिफरेंस है, जो ई नंबरिंग है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में चलती है, जिसको कि यूरोपियन कमेटी ने बनाया था, और जो INS सिस्टम है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है और उसको कोडेक्स एलिमेंटस कमीशन ने बनाया था। जो INS सिस्टम है वो ज़्यादा ब्रॉडर है इन कंपैरिजन टू ई नंबर, और मोस्टली ई नंबर और INS नंबर सेम होते हैं, सिर्फ उनके आगे ई लिखा होगा और INS वालों के आगे INS लिखा होगा। उनका वर्किंग भी सेम होती है मोस्टली की। तो आज की क्लास में हमने ये देखा, नेक्स्ट में क्लासिफिकेशन और इनका आगे का सब देखेंगे।